भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 14 लोग गंदा पानी पी के मर गए, लगभग 1400 लोग बीमार हुए और उसमें से 200 लोग भर्ती हुए। हमेशा की तरीके फिर से वही तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही। केवल और केवल रूट काज के ऊपर कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है, परमानेंट सोल्यूशन के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बस बयान पे बयान, बयान पे बयान हो रहे हैं। डेली चेकलिस्ट बनी है कि नहीं बनी है, वीकली चेकलिस्ट बनी है कि नहीं बनी है, मंथली चेकलिस्ट बनी है कि नहीं है, और ईयरली चेकलिस्ट बनी है कि नहीं है, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। ये जो पानी की टंकी है, इसका मेंटेनेंस कितने कितने दिन पे होना चाहिए और कितने कितने दिन पे हुआ है, इसके ऊपर बात नहीं हो रही है। भाई पानी अगर जहरीला हुआ तो या तो अंदर से पानी जहरीला आया, या कहीं पानी किसी ने कोई पाइपलाइन मिक्स हो गई, वहां से जहरीला पानी आ गया, या किसी ने जानबूझ के उसमें जहर मिला दिया। कुछ तो हुआ है ना। जमीन के नीचे जहरीला पानी होने की संभावना बहुत कम होती है। दूसरी संभावना यह है कि उसमें कोई आसपास कोई फैक्ट्री हो, उसमें जहरीला पानी था, वो आके मिक्स हो गया। और तीसरी संभावना यह है कि किसी ने जानबूझ के उसमें जहर मिला दिया हो। इसके ऊपर बात नहीं हो रही है, बस वही तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी। और जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी मध्य प्रदेश में भोपाल गैस कांड हुआ था। न किसी को फांसी हुई, न किसी को आजीवन कारावास हुआ, न किसी की प्रॉपर्टी जब्त हुई, और बाकी सजा देना तो छोड़िए, कंपनी के मालिक को फ्लाइट में बैठा के खुद ही नेताओं ने विदा किया था। दुर्भाग्यवश उसको हम लोग भूल चुके हैं। तो हमारे देश में एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, 2-3 दिन हाईलाइट, मीडिया हाईलाइट बनता है, अखबारों में छप जाता है, लोग वीडियो शेयर कर देते हैं, अपने अपने राजनीतिक हिसाब से लोग उस पर अपना अपना कमेंट भी दे देते हैं। लेकिन कभी इस बात पे चर्चा नहीं होती कि ये जो भारत में इतना हो रहा है, जापान में क्यों नहीं होता, सिंगापुर में क्यों नहीं होता। लोग गंदा पानी के पी के मर रहे हैं, लेकिन मूल कारण अस्थायी समाधान की बात नहीं हो रही। लोग एयर पोल्यूशन के कारण मर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन के कारण मरते हैं, लैंड पोल्यूशन के कारण मर रहे, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के कारण मर रहे, प्लास्टिक पोल्यूशन के कारण मर रहे, लेकिन मूल कारण अस्थायी समाधान की बात नहीं हो रही। लोग थाने के भ्रष्टाचार से परेशान होकर मर रहे हैं, तहसील के भ्रष्टाचार से परेशान होकर मर रहे हैं, कचहरी के भ्रष्टाचार से परेशान होकर मर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार से परेशान होकर मर रहे हैं। इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। लोग हवलदार के, थानेदार के, तहसीलदार के, पेशकार के, कलेक्टर के, कप्तान के भ्रष्टाचार के कारण आत्महत्या कर ले रहे हैं, लेकिन इसके अस्थायी समाधान की बात नहीं हो रही। लोग फर्जी केस से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, लोग फर्जी गवाही से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, लोग फर्जी जांच से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, लोग मुकदमों के फर्जी फैसले के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। मूल कारण अस्थायी समाधान की चर्चा नहीं हो रही है। लोगों की जमीन फर्जी कागज बनवा के लोग अपने नाम करा रहे हैं, जमीन किसी और की है, कोई और आके बेचता है और किसी और के नाम हो जा रही है। इसके अस्थायी समाधान की चर्चा नहीं हो रही। और ये एक घटना नहीं, आए दिन खबरें आती रहती है। जानते हैं सारी समस्याओं का मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार। भारत में हर साल 5 लाख लोग भ्रष्टाचार कारण मर रहे हैं, हर साल। 2 लाख लोग तो जमीन विवाद में मर जाते हैं, और जमीन विवाद का मूल कारण है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का मूल कारण है घटिया कानून। 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, और रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है सड़क में गड्ढा, और सड़क में गड्ढे का मूल कारण है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का मूल कारण है घटिया कानून। लेकिन इसके ऊपर न संसद में चर्चा होती है, न विधानसभा में चर्चा होती है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होती है, और न आपके खबर पालिका यानी न्यूज चैनलों के ऊपर चर्चा हो रही है। न्यूज चैनलों पे 4 लोगों को बैठा लेंगे और आधे घंटे 1 घंटे जितनी देर की डिबेट होगी, बस तूने ये किया, मैंने ये किया, तूने ये किया, मैंने ये किया, बात खत्म। फिर अभी कुछ दिन के बाद इनको लोग भूल गए। जब भोपाल गैस कांड लोग भूल सकते हैं, तो ये 14 लोग मरे हैं, क्या फर्क पड़ता है, ये भी भूल जाएंगे। और कोई बड़ा आदमी तो मरा नहीं, मरे हैं बेचारे गरीब, या तो मजदूरों के बच्चे हैं, ये लोअर क्लास के बच्चे हैं। कोई प्लम्बिंग का काम कर रहा था, कोई इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा था, कोई रिक्शा चला रहा था, कोई लेबर का काम था, कोई मिस्त्री काम करता। तो इनके जीवन की कोई कीमत क्या है? भैया 2-2 लाख रुपए चेक ले लो, 5 लाख रुपए चेक ले लो, बस। सरकार क्या करती है? मर गए भैया, काम करो, 2 लाख रुपए ले लो, 5 लाख ले लो, लेके बात ठंडा कर दो, बस मामले खत्म, रफा दफा कर दो। लेकिन अस्थायी समाधान की बात नहीं हो रही है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, मात्र 1 साल के लिए दल गुलामी छोड़ दीजिए, मात्र 1 साल के लिए नेताओं की जय जयकार छोड़ दीजिए, मात्र 1 साल के लिए इंसान बन जाइए। 1 साल के लिए गांधीवाद, समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, ये जो दुनिया भर के ना जुमले हैं, इन जुमलों से बाहर आ जाइए और सच लिखना शुरू करिए, सच बोलना शुरू करिए, और सच सोचना शुरू करिए। अपनी अंतरात्मा आपको सब बताएगी सच क्या है, झूठ क्या है। इस देश में इलेक्शन रिफॉर्म की जरूरत है, दुर्भाग्यवश उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। 1950 और 51 वाला कानून आज भी चल रहा है। इस देश में पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है, 1861 वाला पुलिस है, आज भी चल रहा है।
1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है, यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू नहीं हुआ, पुलिस चार्टर लागू नहीं हुआ। इस देश में जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, जुडिशियल चार्टर लागू करने की जरूरत है, जस्टिस विद इन ईयर की जरूरत है। इस देश में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करने की जरूरत है। इस देश में सिटीजनशिप रिफॉर्म की जरूरत है, सिटीजन चार्टर लागू करने की जरूरत है। इलेक्शन चार्टर की जरूरत है, इलेक्शन कोड लागू करने की जरूरत है, और सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन रिफॉर्म की जरूरत है। ये जितने अपराध होते हैं, जानते हैं भारत में इतने ज्यादा अपराध क्यों हैं? क्योंकि न शिक्षा में संस्कार है और न कानून का खौफ। शिक्षा में संस्कार इसलिए नहीं है कि वो सीबीएसई बोर्ड जो अंग्रेज बना के गए थे वो आज भी चल रहा है, आईसीएसई बोर्ड जो मिशनरियों ने शुरू किया था आज भी चल रहा है, और हमारा जो वैदिक गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था वो आज भी कहीं कोने में पड़ा हुआ है, उसके साथ आज भी सौतेला व्यवहार हो रहा है। बातें हम कुछ भी कर लें, कड़वी सच्चाई है। इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। अरे जब मुगल चले गए तो मदरसा क्यों चल रहा है? अंग्रेज चले गए तो मिशनरी स्कूल क्यों चल रहा है? जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी अपनी एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं आनी चाहिए? शिक्षा में संस्कार नहीं है और कानून का खौफ नहीं है, मतलब किसी को डर ही नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा कानूनी सड़ा हुआ है। चाहे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन उठा के देख लीजिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में एक्ट को हमने कभी चीन, जापान, सिंगापुर के साथ उसको कंपेयर करके देखा नहीं। हमारा घूसखोरी वाला कानून सड़ा हुआ, हमारा कमीशन खोरी वाला कानून सड़ा हुआ, जमाखोरी का कानून सड़ा हुआ है, मिलावटखोरी का कानून सड़ा हुआ है, कालाबाजारी का कानून सड़ा हुआ है। जब कानून का खौफ नहीं है तो चीजें बदलेगी कैसे? और जिसको जहां मौका मिल रहा है वहीं लूट रहा है, और जब लूटेगा तो लोग पानी पी के मरेंगे। लोग एयर पोल्यूशन कारण जो मर रहे हैं ना, उसका भी रूट काज यही है, भ्रष्टाचार। जो वाटर पोल्यूशन कारण मरे हैं ना 14 लोग, इसका भी रूट काज है भ्रष्टाचार। जो लोग लैंड पोल्यूशन से मर रहे हैं उसका भी रूट काज है भ्रष्टाचार। जो लोग प्लास्टिक पोल्यूशन से मर रहे हैं उसका भी रूट काज है भ्रष्टाचार। जो कैंसर बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसका भी कहीं ना कहीं इसके पीछे भ्रष्टाचार है। लोग नकली चीज़ें खा खा के मर रहे हैं, नकली दवा खा के, नकली सिरप पी के मर रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस 2-3 दिन बयानबाजी हो जाएगी, तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती हो जाएगी और उसके बाद मामला खत्म। और जानते हैं क्यों? क्योंकि नेताओं को लगता है कि आम जनता ये बेवकूफ़ है, और है भी, क्योंकि आम जनता वो समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, गांधीवाद, पेरियारवाद के जुमलों में फंसी पड़ी है। आम जनता को नेताओं ने समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद की चटनी दे दिया और लोग चटनी खा के बैठे हुए। उनको पता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बोलेगा दूसरा के डिफेंड कर लेगा। सच, जब तक आप सच नहीं सोचेंगे, जब तक आप सच बोलेंगे नहीं, और जब तक आप सच लिखेंगे नहीं, और जब तक आप सांसदों विधायकों को रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, जब तक आप सांसदों और विधायकों से खुल के सवाल नहीं करना शुरू करेंगे, सिस्टम नहीं बदलेगा, व्यवस्था नहीं बदलेगी। रत्ती भर भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, रत्ती भर। मुझे कोई एक डिपार्टमेंट बताइए जहां रत्ती भर भ्रष्टाचार खत्म हो गया हो, चाहे वो थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो। सड़क बार बार टूट रही है, भ्रष्टाचार कारण। सरकारी हॉस्पिटल बदहाल है, भ्रष्टाचार कारण। सरकारी स्कूल बदहाल है, भ्रष्टाचार के कारण। नगर निगम बदहाल है, भ्रष्टाचार के कारण। पाइपें, ये जो पानी के लोग जहरीला पाइप पिए हैं, अगर ये बाहर से मिक्सिंग हुई है तो जांच में पता चलेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, यानी पाइप टाइम पे बदलना चाहिए था, वो बदली नहीं गई। और ये भी हो सकता है कागज में पानी की पाइप बदल दी गई हो और बाद में बदली नहीं गई। जहां भी पानी सप्लाई होता है उसकी एक चेकलिस्ट होती है, हाँ भाई उसमें डेली चेक करना है, उसमें ये 4 चीज़ें डेली चेक करनी है, 5 चीज़ें वीकली चेक करनी है, ये 10 चीज़ें मंथली चेक करनी है, ये 10 चीज़ें ईयरली चेक करनी है। और चेकलिस्ट वो कागज पे भर दी जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे तक चेकलिस्ट अगर भरेंगे तो कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा तो कुछ सामान लगाना पड़ेगा, और वो सारा सामान कागज पे लग जाता है। ये जो 14 लोग मरे हैं, इसके पीछे भी भ्रष्टाचार है। भारत में हर साल 5 लाख लोग भ्रष्टाचार के कारण मर रहे हैं, और ये इसको रोका जा सकता है। 90% भ्रष्टाचार तो साल भर के अंदर खत्म किया जा सकता है। अगर 100 रुपये से बड़ी नोट बंद कर दें, 1000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन बंद कर दें, 10,000 रुपये से ऊपर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें, भ्रष्टाचारियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने, भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म करने, भ्रष्टाचारियों के 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, और चीन की तरीके भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बना दें, मैं कह रहा हूँ 90% भ्रष्टाचार साल भर के अंदर खत्म हो जाएगा। भयबिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है। भारत में इतना भ्रष्टाचार है क्योंकि हमारा सिस्टम सड़ा हुआ है, हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। तो जब तक नियम कानून नहीं बदलेगा तब तक ऐसे लोग मरते रहेंगे, आम जनता मरती रहेगी, और नेता बतौलेबाजी करते रहेंगे, और कोई बदलाव नहीं आएगा।